थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, लोग कहता है ना कि थोड़ा सा बहुत पाप किया, थोड़ा पुण्य कर लो। क्यों कहता है? इसलिए कि जो पुण्य करता है वह अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 रात्रि पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती है और नरक में अनेकों दुखों को भोगते हुए पितृ गण जो हैं वह विष्णु लोक में जाकर के सुख भोग। जिनके पितर अपने कर्म के वशीभूत हो नरक में भी पड़े हैं, एकादशी प्रबोधिनी व्रत करने से उनके पितर भी विष्णु लोक में जाकर के सुख को भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी। ब्रह्म हत्या किसको कहते हैं? ब्रह्म हत्या नहीं जानते? आप जानते हैं ब्रह्म हत्या किसको कहते हैं? आप जानबूझ के जिसकी हत्या हो जाती है वह ब्रह्म हत्या हो जाती है। ब्रह्म हत्या उसे कहते हैं जो ब्राह्मण निरापराध है उसको आप हत्या कर दिया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। या 12 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उसकी हत्या कर दी जाएगी तो भी ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, वह ब्रह्म हत्या होता है। और ब्रह्म हत्या एक ऐसा पाप है जो काटे नहीं करता, लेकिन उसके लिए यही एक प्रबोधिनी एकादशी ऐसी है कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने प्रबोधिनी एकादशी किया। सब कुछ किया, प्रबोधिनी एकादशी नहीं किया तो उसका जीवन सफल नहीं माना जाता है। जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया, संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत को करने वाले के घर में ही विराजमान हो जाता है। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन को भी भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अभी कुछ समय पहले पूजन के समय बता रहा था कि 2 तिथियां हैं, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी। उसके अलावे अगर कोई तिथि है जिसका फल अक्षय होता है तो वह प्रबोधिनी एकादशी है, ये उत्थान एकादशी। इस दिन का किया हुआ पुण्य का क्षय नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सहस्त्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुना अधिक होता है।
मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है, तुच्छ माना जाता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो दूसरे के घर में दूसरे व्यक्तियों के यहाँ अन्न का भक्षण नहीं करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत एक लाइन दो लाइन में पढ़ लेता है या सुन लेता है उन्हें 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौदान करने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं ध्यान पूर्वक 7 दीप के दान का फल मिलता है उसे। 7 दीप, इस धरती पर 7 दीप है, वे 7 दीप दान करने का। अपना जमीन मकान तो अलग की बात है, दान फल करने का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु की कथा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करते और कथा बांटने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को पाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान करिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वो अभी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे पहले 8 बजे दिन में नहीं, सूर्योदय के बाद नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में। और नदी तालाब कुआं जो भी प्राप्त हो सके उस पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, आज नहीं करूंगा। इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे इस शरीर की रक्षा कीजिए। आजकल तो 2 घंटा भूखे रहने के लिए कह दीजिए तो गैस प्रॉब्लम होने लगता है, तबीयतें खराब हो गई। का पूजा है ना? ये तो कथा की बात है। कथा में जो क्षमता आती उसके अनुसार आप प्रण करें, संकल्प करें। कथा में है आज निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा। अगर गैस आपको तंग करता है, बीमारी हो जाएगा तो क्या व्रत कीजिए, क्या पूजा होगा? नहीं संभव, होना ही संभव नहीं। तो जब संभव नहीं है तो फिर आपका सनातन धर्म का ये झंडा लेके कौन आगे भागेगा? पंडित जी है वो। अब पंडित जी फिर क्यों लेके भागेंगे? जब जजमान कुछ करेगा ही नहीं तो पंडित जी भी दूसरे काम करने लगेंगे जी। तो एक शास्त्र से किसी चीज का निर्णय नहीं निकलता है, उसके लिए अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाइए, एक ही बीमारी का वो 10 प्रकार के दवा लिखता है और 10 तरह का अध्ययन किया है तब लिखता है। इस कंपनी का, उस कंपनी का, उस कंपनी का, कोई एक ही कंपनी को अध्ययन किया रहे तो वही लिखे। अब मार्केट में ना मिले तो क्या होगा? मार्केट में वो दवा ना मिले तो क्या होगा? रोगी जय जय सीताराम। इसीलिए पंडितों को, ब्राह्मणों को अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और किसी भी विषय पर उसके शास्त्र के अनुकूल उसको निर्णय देना चाहिए।
शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इस शरीर से धर्म का साधन कैसे संभव है? तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म का साधन इस शरीर पर निर्भर करता है। शरीर की क्षमता जैसी है उस प्रकार से आप धर्म का साधन निश्चित कीजिए। अगर भूखे रहने से तबीयत गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं, भगवान ने तो स्वयं सत्यनारायण की कथा में कहा, क्या कहा? कलौ अन्न गते प्राण, कलयुग में अन्न में ही प्राण, सतयुग में हड्डी में प्राण होता था और कलयुग में अन्न में प्राण। जो भूखा व्यक्ति है वो देखिए ना, बिछावन पकड़ लेगा, अब हमसे कोई काम ना होगा, कमजोरी लग रहा है, खिला दीजिए, 10 मिनट रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद कहिए कि अब कुछ ताकत आया, कहाँ हम सब काम कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कलौ अन्न गते प्राण, कलयुग में अन्न में ही प्राण। एक तरफ शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर के ऊपर धर्म का साधन नहीं है, इसलिए शरीर की क्षमता जैसे उस तरह से आप करो, लेकिन करो। एक कौन कहता है? दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्या? जथाहारो निराहारो जथाहारो तन्मनस्को समाहितो। आप निराहार, शरीर में अगर क्षमता है तो निराहार रह करके साधना कीजिए। अगर शरीर में क्षमता नहीं है, कमजोरी है, भूखे रहेंगे तबीयत गड़बड़ा जाएगा, तो दुर्गा पाठ कौन करेगा? हैं? भोजन कौन बनाएगा? तो जथाहार, कुछ आहार ले लें, थोड़ा सा सात्विक आहार ले लें जिससे आपकी तबीयत ना बिगड़े। निराहारो जथाहारो तन्मनस्को समाहितो, लेकिन जोड़ दे करके कहें, क्या? तन्मनस्को, दोनों ही परिस्थितियों में समाहित रहो, शरणापन्न रहो। आजकल तो देखते हैं बहुत जगह हवन इत्यादि होता है, तो वहाँ लोग आगे 2-4 गो परिजन आ गए, आसपास के आ गए, या परिवार के सदस्य ही लोग आ गए, अरे थोड़ा हवन कर लो। कहते क्या है? अरे हम तो भोजन कर लिया है, हम कैसे हवन कर सकते? भोजन करने के लिए भगवान ने मना किया है, नहीं करो। अरे भाई, तुम्हारी शरीर में क्षमता नहीं है तो भोजन करके करो, ना करने की बात करो, लगे रहो। मैं तो इसी तरह से सभी लोगों को बतलाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और मेरा काम तो है भाई राम नाम की हीरे मोती गली गली बिखराने का। और जिसको लेना है भैया ले लो, और जिसको नहीं लेना है छोड़ दो, कोई बात नहीं, जिसके भाग्य में होगा वो प्राप्त कर लेगा। अरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। सुनिए, इधर उधर ध्यान ना रखिए, आप ही को कह रहे हैं। अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले।
राम नाम का हीरा मोती दिखला रहा हूँ जिसे लेकर आए थे। कोई राम का प्यारे तेरा गाँव गली ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं गिराऊं गले गले। और सचेत हो जाइए। अरे इधर सुनिए, वो बात में सुनिएगा, ये काम आएगा। अरे दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने एक दिन ऐसा आएगा। नहीं सुनेगी, अब क्या किया जाए। आज दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। अभी आया नहीं है, आएगा, इसलिए सचेत कर रहे हैं। हम दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यही दरार जाएगा, यही दरार जाएगा। सुंदर काया मिलती होगी, सुंदर काया मेरी होगी। ये जो सुंदर काया भगवान ने दिया, इसे एक दिन मिट्टी हो जाना, और जब मिट्टी हो जाएगा तो क्या होगा। अरे सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मेरी होगी। चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारे तेरा गाँव गली ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरा गाँव गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं गिराऊं गले गले। ले लो रे हरि नाम का प्यारे तेरा गाँव गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा तेरा गाँव गली गली। जाओ जाओ। और क्या, जिसे तुम मित्र सगे संबंधी मानते हो, उनका क्या होगा, वे क्या करेंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो बहते थे, अग्नि पर तुझे सुनाएंगे, अग्नि पे तुझे सुनाएंगे। साउंड दे दिया भाई।
तीसरा दिन नहीं है भैया, 2 दिन, बस इसी में समझ लो। अरे जगत सराये 2 दिन की है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। हीरे मोती ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। और क्या इस दुनिया में ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, कहता है भाई, क्या कहता है? क्यों करता है तेरी मेरी, क्यों करता है तेरी मेरी? छोड़ दे इसे अभिमान को, छोड़ दे अभिमान को, छोड़ दे इसे अभिमान को, छोड़ दे इसे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जपल हरि के नाम को। हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। बोलो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। हरि नाम के हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। 2 दिन बताया है, अरे 2 दिन लाया है चमन खिलाए, 2 दिन लाया है चमन खिलाए, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाओ गली गली। और क्या, मैं तो इतने समय से हीरे मोती बिखरा रहा हूँ, किसने लिया किसने छोड़ा मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं, ये हीरे मोती प्राप्त करने का फल क्या है? अगर आप पा लिए तो क्या फायदा करेगा, क्या हानि करेगा, यह भी जानकारी होनी चाहिए, है ना? ले लो रे हरि नाम का प्याला, तो लगाए दुगुन है दुगुन। जिसने हीरे लूटे, कृष्णा भैया, जिसने हीरे लूटे, तो क्या हुआ उनके पास? ओ माला माल हुए, हीरे लूटे, माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, जो दुनिया के पुजारी बने, क्या बात? दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर
तो काम है अंतिम तक समझाते रहने का। आप ले या ना लो, ये आपकी मर्जी। हम तो समझाने से बाज नहीं आएंगे, हम तो समझाते ही रहेंगे। धन दौलत और माया वालो, धन दौलत और माया वालो, धन दौलत और माया वालो, मैं समझाऊं गले गले, ले लो रे हरि नाम का वृंदावन बिहार। एक बार जोरदार ताली लगाइए भाई।